ऋषि के दादा जैसे ऋषि से पूछती हैं कि ऋषि तुम्हारा रिश्ता हमने तय कर दिया है, तुम इस रिश्ते में खुश हो? तो ऋषि कहती है कि जी हाँ, मैं मुतमईन हूँ, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। आप लोगों ने अगर तय कर दिया है तो आप लोगों ने मेरा अच्छा ही सोचा होगा। ऋषि का दादा जो होता है ऋषि से कहता है कि बेटा अगर तुम खुद देख लेती तो अच्छा होता। लेकिन ऋषि कहती है नहीं बाबा, मैं मुतमईन हूँ, आप लोगों ने जो कर दिया बेस्ट ही होगा। दूसरी तरफ अब देखने वाले हैं कि ऋषि को शौक तो तब लगेगा जब ऋषि इस अरसलान लड़के को कोई और समझ रही होगी, और बारात वाले दिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये अरसलान कोई और नहीं बल्कि ये तो शारिक ही है, तो तब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। और यहीं पर से गेम जो है पलटने वाली है और तलहा के हक़ में फ़ैसला होने वाला है। जी हाँ नाजरीन, इस ड्रामे का आपको एंड हैप्पी ही दिखाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दूसरी तरफ आप देखने को मिलेगा आपको जब सबिका लेकर जाती है मोहित को, और मोहित जो होता है वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। सबिका तलहा को बुलाती है कॉल करके और तलहा जाता है सबिका के पास। तो मोहित की हालत जब तलहा देखता है तो सबिका से कहता है कि सबिका आप दुआ कीजिए कि मोहित ठीक हो जाए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम मेरे काबिल नहीं हो और मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें चूज़ करके। मुझे मालूम नहीं था कि तुम एक मतलबी औरत हो, और तुमने वैसा ही दिखाया जैसा मेरे बाप कहते थे कि तुम ऐसी औरत हो। तुम सिर्फ मतलब परस्त हो, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नज़र मेरे बैंक बैलेंस और मेरी तरक्की पर है। तुम मेरे लिए सिंसियर नहीं हो। लेकिन मैं समझता था कि सब लोग तुम्हारी ही मुखालफत करते हैं, लेकिन फिर मैं सोचता था कि तुम्हारी मुखालफत वो क्यों करेंगे। तो इन सारी बातों का जवाब मुझे नहीं मिलता था, लेकिन सबिका आज मुझे सारी बातों का जवाब मिल गए हैं। तो जो होती है सबिका वो तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो जो तलहा होता है वो लेकर मोहित को हॉस्पिटल एडमिट करवा देता है। जैसे ही हॉस्पिटल में मोहित एडमिट होता है ऋषि को पता चलता है। ऋषि तो वहाँ पर चली जाती है मोहित का पता करने के लिए, क्योंकि ऋषि को मोहित से बहुत प्यार है। जैसे ही ऋषि देखती है मोहित को, उसकी तबीयत ख़राब होती है बहुत ही, तो ऋषि परेशान हो जाती है। लेकिन मोहित जो होता है जैसे ऋषि की आवाज़ सुनता है तो उठ बैठता है और ऋषि से कहता है कि आप वापस नहीं जाएं। ऋषि कहती है नहीं, मुझे वापस जाना होगा। तो मोहित ज़िद करता है। तो जो होती है ऋषि वो मोहित से कहती है कि मैं कल सुबह सुबह आ जाऊंगी। और जो होता है मोहित का दादा आबिद अंकल वो भी कहते हैं कि बेटा आप ऋषि को जाने दो, अगर अब नहीं जाने दोगे तो फिर दोबारा नहीं आएगी। तो मोहित न चाहते हुए ऋषि को इजाज़त दे देता है जाने की। ऋषि निकलती है रूम से तो आगे तलहा का सामना हो जाता है। ऋषि चली जाती है तलहा को इग्नोर करके, लेकिन तलहा पीछे जाता है। ऋषि हॉस्पिटल में जा रही होती है तो ऋषि हॉस्पिटल के गेट पर ही होती है। तलहा वहाँ जाकर ऋषि से कहता है कि मेरी बात तो सुन लो। ऋषि जो होती है वो कहती है कि सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। आप तो वो हैं कि अपने बेटे की केयर नहीं कर सके, आप मुझे क्या बातें सुनाएंगे, या आपको किसी के दुख से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो होता है तलहा वो कहता है कि ऋषि तुम्हारा हक है, तुम कह सकती हो, क्योंकि तुमने मोहित को बहुत ही संभाला है, और जब मोहित संभला था उसका अच्छा वक्त आया था तो मुझसे गलत फैसला हो गया। ऋषि कहती है कौन सा गलत फैसला, आप तो कहते थे कि मोहित आपसे और सबिका से बेहतर कोई संभाल ही नहीं सकता, तो फिर अपने मुंह से इस फैसले को गलत क्यों कह रहे हैं। तो जो होता है तलहा वो कहता है कि ऋषि मुझे पता है तुम गुस्से में हो। तो ऋषि कहती है मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो आपने खुद कहा था। तो तलहा जो होता है ऋषि से माफ़ी मांगता है। नाजरीन ऋषि जो होती है वो तलहा को इग्नोर करके चली ही जाती है।